हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज पार्ट एंड दिस वीडियो इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो ओपन योर कॉपी, ओपन योर बुक एंड स्टार्ट राइटिंग चैप्टर नंबर 7, लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन। और जितने भी नए बच्चे हैं वो वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। यूट्यूब में पुराने चैप्टर्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन एडेड है अभी भी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पूरे चैप्टर्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन यूट्यूब में एडेड है। वीडियोस में हमने अभी हटाए नहीं हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग जैसे ही हिस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे आपको पूरे 6 चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक एक करके सब कुछ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको अपनी बुक में करना है। और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, जिससे आपका बर्डन कम हो, जल्दी वर्क कंप्लीट हो और आगे जितनी भी न्यू थिंग्स हैं, न्यू चैप्टर्स हैं, न्यू एक्सरसाइजेस, उसे समझ करके कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपकी कॉपी स्कूल में चेक होगी। अभी आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। और कैसे वर्क करना है, मैम के साथ साथ में ही अपना वर्क कंप्लीट करना है। टेबल में मोबाइल सेट कर लेना है, सामने कॉपी लेना है और साथ में ही लिखते जाना है। ठीक है, साथ में ही लिखते जाएंगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर, जितने मिनट की ये वीडियो है उतनी देर में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैम वेट भी करती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बता रही है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि यहाँ पे मैम क्वेश्चन आंसर सब कुछ बता रही हैं। बाकी आपके साइंस के चैनल का नाम आप सबको पता है, बायोलॉजी का कीड़ा कोमल, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ऐड हो जाइए, जिससे जो कंटिन्यूसली मैम वीडियो डालते रहते हैं सारे बच्चों को मिलती रहे। साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 7, ये हेडिंग यहाँ पे डली हुई है। आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 75 में है। ठीक है, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 इन योर कॉपी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जिनके पास बुक नहीं है वो भी लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क के 2 एडवांटेज बताने हैं यहाँ पे, जो कि मैम ने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन अपनी कॉपी में। नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 1। क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेशनल पार्क। नाउ आंसर आपकी स्क्रीन पे है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पहले पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, कंजर्व एंड इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी वाइल्ड लाइफ। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग का खास ख्याल रखेंगे आप लोग की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आप लोग 8th क्लास में पहुंच गए हैं, बहुत सारे बच्चों की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत होती है। सो राइट डाउन द पॉइंट नंबर 1, कंजर्व एंड इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी वाइल्ड लाइफ। नाउ राइट डाउन द पॉइंट नंबर 2, opportunities for the public understanding and enjoyment of the spatial। लिख लीजिए यहाँ तक। opportunity for the public understanding and enjoyment of the spatial qualities of the parks। Complete your answer with the correct spelling. Everyone. जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें।
आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन desertification. Write down the question number 2. Write few sentence on desertification. आंसर भी आपके स्क्रीन पे है. हाँ, लिख लीजिए. क्वेश्चन आंसर दोनों आपके स्क्रीन पे आ गया. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल exposes the lower hard layer of soil. डिफॉरेस्टेशन होने से टॉप लेयर ऑफ सॉइल हट जाती है, ठीक है, और उससे जो उसके नीचे वाला हार्ड सब्सटेंस होता है वो दिखने लग जाता है, और वो ज़मीन कैसे हो जाती है, डेजर्ट हो जाती है, बंजर हो जाती है, रेतीली हो जाती है. उसी को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे शॉर्ट में ही वही लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड लेयर ऑफ दी सॉइल. ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करना है. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. Write 2 benefits of reforestation. Write down the question number 3. Write 2 benefits of reforestation. आपके स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. Reduce carbon dioxide in air, and second point, reforestation prevents soil erosion. Deforestation prevents soil erosion. Now write down the question number 4. Explain the greenhouse effect. Write down the answer number 4. The greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun heat This process makes the earth much warmer than it would be. Complete your answer with the correct spelling. यहाँ तक लिख लीजिए. This process makes earth much warmer than it would be without an atmosphere. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question, question number 5. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5. Which kind of animals come into the category of endangered animals?
Which kind of animals come into category of endangered animals? Animals like lions, elephants, wild buffaloes are endangered animals. Animals like lions, elephant, wild buffaloes are endangered animals. नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस वाले पार्ट में आ जाइए आप लोग. हेडिंग डाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस. What do you understand by biological diversity discuss? It refers to the variety or organism exists on the earth It refers to the variety or organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. It includes variety of plant, animals and microorganisms. It includes variety of plant, animal and microorganisms. The animals found in a particular area are termed as fauna of that area. टर्म्ड की स्पेलिंग सही कर लेंगे आप लोग. यहाँ पे टाइपिंग से कीबोर्ड ने डिफरेंट स्पेलिंग लिख ली है. TERMED, termed as fauna of that area. Complete your answer with the correct spelling. Now जिनका हो गया, write down the next question. Question number 2. आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2. What are the reason behind extinction of wildlife? Write down the question number 2. What are the reasons behind the extinction of wildlife?
Now write down the answer number 2. An animal species become endangered. An animal species become endangered either because it is few in number either because it is few in number or it is being killed by predator. Or it is being hunted by human beings or its natural habitat is destroyed by deforestation. For example, tiger, snow leopard, great Indian rhinoceros, Asiatic lions, desert cat, etc. स्पेलिंग सही लिखिएगा सारी चीज़ों की। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। Now write down the next question. Why is there is need to conserve biodiversity? Why is there is need to conserve biodiversity? Write down the answer. Plant and animal depend on each other. Plants and animals depend on each other in order to survive. Therefore, the destruction of one would affect the life of other. Hence, we should conserve biodiversity. जिनका हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके डन मैम बता देंगे अपना नाम और सेक्शन के साथ, जिससे मैम को पता रहे कि किन किन बच्चों का हो गया एग्जैक्टली। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Write down the question number 4. Explain how deforestation leads to reduced rainfall. Explain how deforestation leads to reduced rainfall. Write down the answer. Trees evaporate water to form clouds.
Trees evaporate water to form clouds. As a result, deforestation leads to less water absorbed from the soil. Affecting the water cycle and formation of clouds. Affecting the water cycle and formation of clouds become difficult. Leading to reduced rainfall. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question, question number 5. Question number 5 आपके स्क्रीन पे है. Some tribals depend on the jungle. How? Some tribals depend on the jungle. How? Write down the answer. Some tribal live in jungle because the forest provides resources they need to sustain life. They get clean water from the forest, gather fruit and vegetables, and hunt for jungle living animals. All the houses they live in are made up of items taken from the forest. Now write down the next question, question number 6. Question number 6. Discuss the effect of deforestation. Discuss the effect of deforestation. Write down the answer. Deforestation also affects the climate in many ways.
Point number first, increase in global warming. Point number two, increase in greenhouse gas, soil erosion. Floods, wildlife extinction and habitat loss. Acidic oceans, the decline in the life quality of people. आप सभी लोग वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे डन मैम।